Hello students, in today's video lecture we will discuss about the allowed transitions and polarization by using the character table. In the last video lecture we just discussed the application part of character table जिसमें हम लोगों ने IR एक्टिविटी, रमन एक्टिविटी, टोटल सिमेट्रिकल मोड, आउट ऑफ प्लेन, ऑन द प्लेन मोड्स के बारे में स्टडी किया था। अब कैरेक्टर टेबल की हेल्प से we can find out the allowed transition and the polarization, allowed electronic transition and the polarization by using the character table. character table की हेल्प से हम allowed transition और forbidden transition के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। देन about the polarization, देखिए इसको किस तरीके से चेक करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक C2V पॉइंट ग्रुप वाटर मॉलिक्यूल के लिए कैरेक्टर टेबल है, इसका एप्लीकेशन पार्ट बता रहा हूं मैं। वाटर मॉलिक्यूल के लिए हमारे पास एक कैरेक्टर टेबल है, उसका पॉइंट ग्रुप C2V। और कैरेक्टर टेबल के बारे में हमें पता है कि कैरेक्टर टेबल को हम जनरली अलग अलग एरियाज में क्लासिफाई करते हैं। दिस वन इज अ कैरेक्टर टेबल ऑफ C2V पॉइंट ग्रुप। अब क्वेश्चन मेरे पास यहाँ अराइज होता है कि अगर मुझे अलाउड ट्रांजिशन निकालना है फ्रॉम वन IR टू अनदर IR, एक इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन से दूसरे इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की तरफ, तो वो ट्रांजिशंस हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। लेट अस सी, काइंडली चेक द ट्रांजिशन फ्रॉम B2 टू A1। ट्रांजिशन मुझे चेक करना है B2 से लेकर A1 की तरफ। दिस वन इज अलाउड और नॉट। तो देखिए इसको किस तरीके से चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट ऑल द कैरेक्टर्स करेस्पॉन्डिंग टू द B2 irreducible representation, 1 minus 1 minus 1 and 1, 1 minus 1 minus 1 and 1, and then character corresponding to the A1 IR, 1 1 1 and 1, 1 1 1 and 1। इनका रिजल्टेंट देखिए क्या आएगा, 1 1 1 minus 1 1 minus 1 minus 1 1 minus 1 1 1। this one is a 1। दिस वन इज अ फाइनल रिप्रेजेंटेशन। जब हम कभी भी ट्रांजिशन करते हैं B2 से लेकर A1 की तरफ, तो रिजल्टेंट ट्रांजिशन के लिए हमारे पास कैरेक्टर ही आते हैं। अगर ये कैरेक्टर इस पूरी की पूरी कैरेक्टर टेबल में किसी भी इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के कैरेक्टर के साथ अगर मैच करेंगे, देन वो ट्रांजिशन हमेशा क्या होगा, अलाउड ट्रांजिशन होगा। लेट अस सी, 1 minus 1 minus 1 and 1, 1 minus 1 minus 1 and 1 मीन्स ये जो रिजल्टेंट हमारे पास कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो इस कैरेक्टर टेबल के किसी न किसी IR के साथ मैच करते हैं। देन दिस वन इज अ अलाउड ट्रांजिशन। ये क्या होगा, अलाउड ट्रांजिशन। अब इसके बाद बात आती है हमारे पास, दिस वन इज अ पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड। फर्दर हम बात करते हैं कि दिस ट्रांजिशन इज पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड। वो पोलराइज्ड है या फिर अनपोलराइज्ड है। मीन्स पोलराइज्ड आइदर बाय द x डायरेक्शन, आइदर इन द x डायरेक्शन, y डायरेक्शन और z डायरेक्शन। और अनपोलराइज्ड दैट मीन्स इट्स नॉट पोलराइज्ड इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में पोलराइज नहीं होगा। अब ये पोलराइजेशन और अनपोलराइजेशन हमें किस तरीके से चेक करना है। जो भी हमारे पास रिजल्टेंट रिप्रेजेंटेशन आया है बाय दिस ट्रांजिशन, जिस भी ट्रांजिशन को हमें चेक करना है, उस ट्रांजिशन के करेस्पॉन्डेंस जो भी हमारे पास रिजल्टेंट रिप्रेजेंटेशन आया है उसके सामने एरिया थर्ड में हमें चेक करना है। दिस वन इज एरिया थर्ड। एरिया थर्ड में चेक करना है कि उसके सामने x, y या z ये ट्रांसलेशनल फंक्शंस गिवन है या नहीं है। अगर इस फाइनल रिप्रेजेंटेशन के अलोंग ये ट्रांसलेशनल फंक्शंस गिवन होंगे, तो वो जो प्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन होगा दैट विल बी अलाउड इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, मींस दैट विल बी पोलराइज्ड बाय द पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब देखिए ये रिप्रेजेंटेशन था हमारे पास, ये रिप्रेजेंटेशन है, इसके सामने क्या आ रहा है, y आ रहा है। मींस दिस वन इज अलाउड एंड देन y पोलराइज्ड इन y डायरेक्शन। ये क्या है, y डायरेक्शन के अंदर पोलराइज है। उसके बाद अगर हम और भी चलो ट्रांजिशंस जनरली चेक कर सकते हैं। लेट अस सी, कैलकुलेट द ट्रांजिशन फ्रॉम B2 टू B1। लेट अस सी, चेक द ट्रांजिशन फ्रॉम B2 टू B1। तो वही हमारे पास सिंपल सा मेथड है। सबसे पहले B2 के करेस्पॉन्डेंस जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर्स को लिखना होगा। आफ्टर दैट B1 के करेस्पॉन्डेंस जितने भी कैरेक्टर हैं उन कैरेक्टर्स को ड्रॉ करना होगा। देखिए B2 का करेस्पॉन्डेंस क्या है, 1 minus 1 minus 1 and 1। B1 की करेस्पॉन्डेंस क्या है, 1 minus 1 1 minus 1।
इन दोनों का फाइनल रिप्रेजेंटेशन देखिए, 1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1, ये फाइनल रिप्रेजेंटेशन आ गई। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चेक करना है कि दिस रिप्रेजेंटेशन इज अलाउड और नॉट, ये अलाउड है या नहीं है। अगर ये रिप्रेजेंटेशन इस कैरेक्टर टेबल की किसी भी एक इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के साथ अगर मैच खाई तो वो हमेशा क्या होगा, अलाउड ट्रांजिशन होगा। अब देखिए 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1, दिस वन इज अलाउड ट्रांजिशन, ये क्या होगा, अलाउड ट्रांजिशन होगा। और अब हमें चेक करना है कि दिस वन इज पोलराइज्ड इन एनी डायरेक्शन और नॉट, किसी भी डायरेक्शन में पोलराइज है कि नहीं है। देखिए 1 1 -1 -1, इसकी करेस्पोंडेंस कोई भी ट्रांसलेशनल फंक्शन नहीं है, दैट मींस दिस वन इज पोलराइज्ड, मतलब ये किसी भी डायरेक्शन में पोलराइज नहीं होगा। देन दिस वन इज ए सिंपल वे टू डिफाइन द ट्रांजिशन फ्रॉम वन IR टू अनदर IR, एक IR से दूसरे IR की तरफ अगर हमें ट्रांजिशन देना हो तो हम कुछ इस तरीके से चेक करते हैं। इसके बाद हम एक एग्जांपल और स्टडी करते हैं। ये एक एग्जांपल और स्टडी करने के बाद हम कुछ एक क्वेश्चंस को और डिफाइन करेंगे। अब हमारे पास एक जो पॉइंट ग्रुप, लेट अस सी द अनदर एग्जांपल टू फाइंड आउट द अलाउड और पोलराइज्ड ट्रांजिशन, अलाउड और नॉट अलाउड, या फिर पोलराइज है या अनपोलराइज है, उसको हमें चेक करना है। लेट अस सी दिस वन इज अ पॉइंट ग्रुप D3, उसकी करेस्पोंडेंस हमने अलग अलग क्लासेस को लिखा है, उसकी करेस्पोंडेंस जितने भी मॉलिक्यूलर सिंबल्स है, कैरेक्टर्स है, और हमने ट्रांसलेशन फंक्शन को लिखा है। अब हम जनरली इसके अंदर चेक करना चाह रहे हैं कि ट्रांजिशन फ्रॉम A1 टू A2, दिस वन इज अलाउड और फॉरबिडन, ये अलाउड है या फॉरबिडन है। सेकेंडरी दिस वन इज पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड। लेट अस सी, कोई सिंपल सा वे है, A1 की करेस्पोंडेंस हमारे पास जितने भी कैरेक्टर्स हैं हमें उनको लिखना है 1 1 एंड 1, A1 की करेस्पोंडेंस 1 1 1, A2 की करेस्पोंडेंस है 1 1 -1 1 1 एंड -1। लेट अस सी द फाइनल रिप्रेजेंटेशन 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1। अब हमें इस रिप्रेजेंटेशन को देखना है कि अगर ये रिप्रेजेंटेशन इस कैरेक्टर टेबल में है, इस वन इज अलाउड ट्रांजिशन। देखिए 1 1 -1 1 1 -1, देन ऑब्वियस सी बात है दिस ट्रांजिशन विल बी अलाउड, ये ट्रांजिशन क्या होगा, अलाउड। और उसके बाद हमें चेक करना है पोलराइजेशन के बारे में कि ये पोलराइज्ड है या अनपोलराइज्ड है। तो हमने बोला था फाइनल रिप्रेजेंटेशन के अलाउंग अगर कोई भी ट्रांसलेशनल फंक्शन गिवन होगा दैट विल बी अलाउड इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो देखिए इसके सामने क्या दे रखा है Z, देन दिस वन इज अ पोलराइज्ड अलोंग Z एक्सिस, पोलराइज्ड अलोंग Z एक्सिस। तो ये क्या है, दिस वन इज अलाउड ट्रांजिशन, A1 टू A2 ट्रांजिशन विल बी अलाउड एंड पोलराइज्ड अलोंग Z एक्सिस। चलिए अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अलाउड ट्रांजिशन और पोलराइजेशन के बारे में, जो कि लास्ट ईयर CSIR दिसंबर 2019 के एग्जाम में पूछा गया था, नेट एग्जाम में दिसंबर 2016 में। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन मुझे दे रखा है फॉर वाटर मॉलिक्यूल द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ B1। ग्राउंड स्टेट से मुझे एक्साइटेशन कहां किया गया है, B1 तक किया गया है। और C2V वाटर मॉलिक्यूल के लिए C2V पॉइंट ग्रुप होगा, उसका कैरेक्टर टेबल हमें गिवन है और ऑप्शन हमें दे रखे हैं कि ग्राउंड स्टेट से B1 तक जो हमने ट्रांजिशन किया है दिस इज नॉट अलाउड, अलाउड इन X डायरेक्शन, Y डायरेक्शन और Z डायरेक्शन, हमें चेक करना है। तो सबसे पहला जो मेन पॉइंट निकल के आता है इस कैरेक्टर टेबल में, इस क्वेश्चन में बोला गया है ट्रांजिशन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ B1। एक्साइटेड स्टेट तो हमें गिवन है B1, लेकिन अब बात करें ग्राउंड स्टेट के बारे में। As we all know that ground state is always most symmetric in nature, वो हमेशा मोस्ट सिमेट्रिक नेचर की होती है। तो हमें इस पूरी की पूरी कैरेक्टर टेबल में सबसे पहले ये चेक करना है विच वन इज द मोस्ट सिमेट्रिक इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। और जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी स्टडी किया था, सिमेट्रिक मोड वो होंगे जिसकी करेस्पोंडेंस जितने भी कैरेक्टर्स गिवन है ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर सिमेट्रिक, वो सारे के सारे क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे। अब देखिए इस आइडेंटिटी की करेस्पोंडेंस क्या है हमारे पास 1 1 1 एंड 1। तो रिजल्टेंट हमें क्या गिवन है 1 1 गिवन है सभी में।
इनके मोलिकुलर सिंबल से रिप्लेस कर रहे हैं। चलिए एग्जाम में दे रखा था, लेकिन हम इनको मोलिकुलर सिंबल से रिप्लेस करते हैं। दिस वन इज अ A1, दिस वन इज अ A2, दिस वन इज अ B1 एंड दिस वन इज अ B2। मींस A1 मोलिकुलर सिंबल के करेस्पोंडेंस जितनी भी कैरेक्टर्स गिवन हैं ऑल आर सिमेट्रिक इन नेचर। दैट मींस ग्राउंड स्टेट क्या होगा मेरे पास A1, ग्राउंड स्टेट क्या होगा A1। अब मुझे चेक करना है कि A1 से B1 तक जो ट्रांजिशन है दैट विल बी अलाउड और नॉट, और अलाउड है तो किस डायरेक्शन के अंदर वो पोलराइज होगा। देखिए वही सेम वे है, A1 की करेस्पोंडेंस जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उन कैरेक्टर्स को लिखना होता है। B1 की करेस्पोंडेंस जितने कैरेक्टर्स है हमारे पास 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 लिखा हमने। अगर हमें ये भी दे रखा है आइडेंटिटी C2 सिग्मा V प्राइम, तो सबसे पहले हमें इन कैरेक्टर्स की हेल्प से उनके मोलिकुलर सिंबल को ड्रॉ करना होगा, और मोलिकुलर सिंबल लिखने के बाद हमें जनरली चेक करना है कि अलाउड ट्रांजिशन है कि नहीं है। A1 की करेस्पोंडेंस कैरेक्टर्स को लिखा हमने 1 1 1 एंड 1, B1 की करेस्पोंडेंस कैरेक्टर है 1 -1 1 -1। अब देखिए रिजल्टेंट रिप्रेजेंटेशन 1 1 1 -1 1 -1। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चेक करना है कि ये जो फाइनल रिप्रेजेंटेशन है क्या ये कैरेक्टर टेबल के अंदर गिवन है। 1 -1 1 -1 यस गिवन है, एंड दिस वन इज अलाउड ट्रांजिशन, तो ये ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है। दिस वन इज अलाउड ट्रांजिशन। और जैसा कि हमने देखा कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये B1 की करेस्पोंडेंस है 1 -1 1 -1, और इसके एरिया थर्ड में क्या गिवन है ट्रांसलेशन फंक्शन x, दैट मींस दिस वन इज अलाउड ट्रांजिशन एंड अलाउड इन x डायरेक्शन। वो एक अलाउड ट्रांजिशन है और वो क्या है x डायरेक्शन के अंदर क्या होगा पोलराइज होगा। लेट अस सी अनदर एग्जांपल, एक एग्जांपल और देखते हैं हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में गिवन है। इसी तरीके से हमें चेक करना है कितना ही कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन गिवन हो, लेकिन हम उसको अलाउड ट्रांजिशन के इस मेथड से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन और स्टडी करते हैं जो CSIR दिसंबर 2018 में डिस्कस किया गया था। देखने में क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, इतना बड़ा कैरेक्टर टेबल है जिसके अलग अलग एरियाज को डिफाइन किया गया है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्लासेस आर 8 एंड सो मेनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। बट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। इसी क्वेश्चन में D2H एक पॉइंट ग्रुप है जिसका हमें कैरेक्टर टेबल गिवन है, और क्वेश्चन में ये पूछा गया है जनरली कि द ट्रांजिशन फ्रॉम B1U टू B2G दैट विल बी अलाउड और नॉट, और अगर अलाउड है तो किस डायरेक्शन में अलाउड होगा X, Y और Z डायरेक्शन में। तो देखिए B1U से B2G तक लेना है हमें, तो सबसे पहले वही सिंपल सा स्टेप है, कैरेक्टर टेबल चाहिए कितना ही बड़ा गिवन हो, बट जो तरीका होगा उसको सॉल्व करने का अलाउड ट्रांजिशन या पोलराइजेशन और नॉन पोलराइजेशन को चेक करने का वो बिल्कुल सिंपल होगा। देखिए B1U से B2G मुझे चेक करना है। B1U के अंदर जितने कैरेक्टर्स है उन कैरेक्टर्स को लिखना होगा, B2G के अंदर में जितने कैरेक्टर्स है उन कैरेक्टर्स को लिखना होगा। अब देखिए मुझे चेक करना है B1U से लेकर B2G तक, B1U के करेस्पोंडेंस जितने कैरेक्टर्स है वो लिख रहा हूं मैं 1 1 -1 -1 1 एंड 1। उसके बाद B2G के करेस्पोंडेंस है 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 and 1 -1। I think this one is a B2G 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1। अब देखिए इसका फाइनल रिप्रेजेंटेशन मुझे निकालना है। फाइनल रिप्रेजेंटेशन मुझे चेक करना है, वही सिंपल सा तरीका है फाइनल रिप्रेजेंटेशन को चेक करने का। 1 1 1 -1 -1 1 -1 1 1 एंड अगेन -1। दिस वन इज द फाइनल रिप्रेजेंटेशन। जब हम B1U से लेकर B2G की तरफ ट्रांजिशन करते हैं तो B1U की करेस्पोंडेंस जितने कैरेक्टर्स होते हैं उन कैरेक्टर्स को लिखना है, B2G की करेस्पोंडेंस जितने कैरेक्टर्स गिवन है उन कैरेक्टर्स को लिखना है। आफ्टर दैट हमें फाइनल रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करनी है 1 -1 -1 1 -1 1 1 एंड -1। अब ये चेक करना है कि क्या ये रिप्रेजेंटेशन इस पूरी कैरेक्टर टेबल में किसी इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के करेस्पोंडेंस आती है कि नहीं आती। देखिए ये वाला देखिए आप 1 -1 -1 1 -1 1 1 and -1। That means this final representation is correspond to the
मॉलिक्यूलर सिंबल B3U, ये किसकी करेस्पॉन्डेंस आती है? B3U। तो पहला केस तो ये है कि दिस वन इज अलाउड ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन क्या होगा? अलाउड। और इसके एरिया थर्ड में क्या आ रहा है हमारे पास? X ट्रांसलेशनल फंक्शन आ रहा है, दैट मींस दिस वन इज अ अलाउड ट्रांजिशन एंड पोलराइज्ड इन X डायरेक्शन। तो आंसर विल बी द अलाउड इन X डायरेक्शन। तो वो क्या होगा? अलाउड होगा किस डायरेक्शन में? X डायरेक्शन में। एंड दिस वन इज अ क्वेश्चन गिवन इन CSIR दिसंबर 2018। क्वेश्चंस बिल्कुल इस तरीके से भी, कितना भी बड़ा कैरेक्टर टेबल हमें गिवन हो, उसमें हमें सिंपली जहां से जहां तक ट्रांजिशन करना है, तो हमें फर्स्ट के गिवन जितने भी कैरेक्टर हैं उन कैरेक्टर्स को लिखना है, सेकंड की करेस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टर है कैरेक्टर्स को लिखना है, उनका रिजल्टेंट लेना है। रिजल्टेंट अगर पूरी कैरेक्टर टेबल के अंदर आ रहा है, दैट मींस दिस विल बी अलाउड ट्रांजिशन। और अगर किसी भी ट्रांसलेशनल फंक्शन के अकॉर्डिंग आ रहा है, उसके सामने अगर आ रहा है, दिस वन इज अलाउड इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, अलाउड इन X डायरेक्शन, Y डायरेक्शन और Z डायरेक्शन। तो जितने भी क्वेश्चंस हमारे आते हैं ट्रांजिशंस को लेकर, अलाउड ट्रांजिशन चेक करना है, पोलराइज्ड ट्रांजिशन या पोलराइजेशन चेक करना है, तो हमें सिंपली इस तरीके से ही चेक करना होता है हर एक में। चलिए एक लास्ट इसी अलाउड और अलाउड ट्रांजिशन के ऊपर और एक पोलराइजेशन और नॉन पोलराइजेशन के ऊपर एक लास्ट क्वेश्चन है। दिस इज ए सिंपल प्रैक्टिस क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, सभी के लिए आप सभी के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इस सभी का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर सेंड कीजिए। देखिए आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है, दिस वन इज अ पॉइंट ग्रुप ऑफ C2V पॉइंट ग्रुप। एक C2V पॉइंट ग्रुप के लिए हमें एक कैरेक्टर टेबल गिवन है। देन इसके अंदर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इफ द इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट्स belongs to A1 and B1 irreducible representation respectively, the allowed electronic transition from A1 to B1, A1 से B1 की तरफ मुझे ट्रांजिशन को चेक करना है। एंड ऑप्शंस आर दिस वन इज Y polarized, Z polarized, Y polarized, X polarized and X Z polarized। तो जैसा मैंने सिंपल सा तरीका बताया था, उसी तरीके से आपको सॉल्व कर रहे हैं। A1 की करेस्पॉन्डेंस आपको अलग अलग कैरेक्टर्स लिखने हैं, B1 की करेस्पॉन्डेंस अलग अलग कैरेक्टर्स लिखने हैं, उसका फाइनल रिप्रेजेंटेशन चेक करना है कि वो किस ट्रांसलेशन फंक्शन के गिवन है नहीं है। तो ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। सारे स्टूडेंट्स प्लीज इस क्वेश्चंस का आंसर अपने अपने लेवल पे इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए और मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के सेंड कीजिए। देन दिस वन इज ओवरऑल अबाउट द allowed or forbidden electronic transition and which transition will be polarized or unpolarized, and this one is overall about the last topic of our group theory। इसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग CSIR नेट के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर एक वीडियो लेक्चर तैयार करेंगे।